अनएक्सपेक्टेड आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जो भी मैसेजेस, जो भी मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स जो भी आएंगे मैं बताने की कोशिश करूँगी गाइस। इससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करा उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से दे देती हूँ, इट्स 8595327883। कि अनएक्सपेक्टेड मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्लीज़ बताइए माँ क्या हो सकता है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, 4 कार्ड्स लेंगे गाइस और बॉटम ऑफ द डेक लेंगे हम 2, 3 एंड 4। ये अपने आप निकला है तो ये भी देखते हैं, ठीक है। द टेम्परेंस, द मैजिशियन, द चैरियट, द एम्परर, ओ माय गॉड, द टावर, द डेविल। ओके सो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी हैवी एनर्जीज निकल के आई हैं कुछ लोगों के लिए। गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी से मैच हो। देखिए कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेगेटिव मैसेजेस आए हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात तो यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी से कुछ लोग डील कर रहे हैं और अभी तक वो रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की लाइफ में तो देखो ग्रोथ आ सकती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आ सकती है, और अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो वहाँ से अगर जैसे आपके पर्सन अभी एम्परर की एनर्जी में थे, आपको देखते नहीं थे, आपके साथ बिल्कुल अभी बातचीत बंद थी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन लेने की कोई एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे जिन चीज़ों को, अचानक से वो आपको लगेगा कि पूरी हो गई हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। वो तब आएगी जब आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दी होगी। बट यहाँ पर ज़्यादा पता है क्या लग रहा है अनएक्सपेक्टेड में, कि अचानक से क्या होगा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, खास करके अपनी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए ही मैसेजेस निकल के आए हैं। ओवरऑल कुछ और हेल्थ का या करियर वाइज ऐसा कुछ इशू निकल के नहीं आया, वो हम दूसरे कार्ड से देखेंगे अगर निकल के आएगा। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, या जिन्हें लगता है कि हमारे कपल पे ब्लैक मैजिक का पूरा असर था, तो ऐसी बात नहीं कि आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग ब्लैक मैजिक से निजात पाने के लिए बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके पास आ जाएं थर्ड पार्टी को छोड़कर, वो भी आप में से बहुत से लोग पूजा पाठ मैनिफेस्ट ये सब कर रहे हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कोई टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। ये शायद एक लास्ट ट्रिगर होगा, एक लास्ट ऐसा कोई टावर मोमेंट होगा। इसके बाद आपकी लाइफ आपके पर्सन के साथ ग्रोथ में होगी, या आर या पार वाली एनर्जी होगी। समझ रहे हैं आप? एक सेकेंड गाइस, मैं यहाँ रख दूँ क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज हैं, तो ये क्लिन्स होते रहेंगे कार्ड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आर और पार वाली सिचुएशन है। फिर भी मैं एक बार इन मेजर अरकानास को माइनर अरकाना से क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि अनएक्सपेक्टेडली किस चीज़ में आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ सकता है। अभी मैंने ओवरऑल वही बताया कि जिन लोगों को लगता है कि उनको और उनके कपल को दूर करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक या मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया गया है, उन लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ टावर मोमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा। कार्ड निकल के आए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट मैं इसे अभी नहीं लूँगी क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी। अब हम देखेंगे कि किस चीज़ में अनएक्सपेक्टेडली कौन सी एरिया और सेक्टर में आपको बैलेंस आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताइए, माता रानी प्लीज़ बताइए कि किस सिचुएशन में। ओके, अनएक्सपेक्टेडली
आपके पेंटिकल्स में बैलेंस आ रहा है, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली, जिसमें आप बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे किसी रिश्ते को लेके, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मैं बताऊँ, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई कि अपने फिनेंशियल इश्यूज़ को लेके जो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा। आप में से कुछ लोगों ने तो उस करियर को ही छोड़ने का सोच रखा था कि नहीं यार, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ये बिज़नेस मेरे लिए ठीक नहीं है, अब बहुत हो गया, ये मुझे इतना रिजल्ट नहीं दे रहा। जब आप ऐसे सिचुएशन में होगे तो अनएक्सपेक्टेडली उसका ग्राफ ऊंचा होगा और 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कंप्लीशन आएगा उस काम में। ये अचानक से होगा गाइस, जब आप पूरी अपनी छोड़ चुके होंगे ना एक उम्मीद, तो ये अनएक्सपेक्टेडली होगा। ठीक है, मैजिशियन क्यों आया, कौन सी मैनिफेस्ट आपकी पूरी हो सकती है, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है? एक सेकेंड गाइस। कोई ना कोई कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी गाइज। आप में से बहुत से लोगों ने ये मैनिफेस्ट करा होगा कि किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, दो नाव पे सवार थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं, इस दिशा में जाएं या उस दिशा में जाएं। तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। अचानक ही कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, ऐसा अचानक से कोई डिवाइन की तरफ खेल रचा जाएगा कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपकी आंखों की जो पट्टी बंधी हुई है ना वो खुल जाएगी गाइज। और ये अचानक होगा क्योंकि हम अनएक्सपेक्टेड रीडिंग कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ किस सेक्टर में आएगी प्लीज बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे फिर वही कार्ड है कि पेंटिकल्स में आपकी ग्रोथ होगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि बॉटम ऑफ द डेक आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। बॉटम ऑफ द डेक जो ग्रोथ है वो पेंटिकल्स पे ही है कि कोई फिनेंशियल इश्यूज, कोई करियर वाइज इश्यूज, ठीक है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सकती है। और चैरियट को 6 ऑफ सोर्ड्स ने भी क्लैरिफाई किया, तो उन लोगों की लाइफ में भी ग्रोथ हो सकती है जो फैमिली इश्यूज में परेशान थे, आए दिन लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए थे। तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एक उस माहौल से निकल जाएं। अनएक्सपेक्टेडली आप में से बहुत से लोगों का अचानक से कोई फैमिली के साथ भी बन सकता है, और काम के सिलसिले में भी कोई टूर बन सकता है। अचानक से आप किसी ट्रैवलिंग मतलब सफ़र पे जा सकते हैं, यात्रा में जा सकते हैं। ये शहर में भी हो सकती है, शहर के बाहर भी हो सकती है, और दो रीज़न से होगी, या तो फैमिली के साथ आपका कोई प्रोग्राम बनेगा या फिर काम के सिलसिले में। ठीक है गाइस, और देखते हैं अनएक्सपेक्टेडली एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि अनएक्सपेक्टेडली में एम्परर क्यों आया है। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना अपने अगर आप एक्स पर्सन की वजह से परेशान है, किसी ना किसी बात से ना बहुत ज़्यादा हर्ट है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेडली कोई एक ऐसा अच्छा डिवाइन की तरफ से कोई प्रपोजल आएगा आपको। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप वाइज से रिलेटेड अचानक से इतना अच्छा प्रपोजल आएगा, वो डिवाइन की तरफ से आएगा। बट आप क्या करेंगे कि आप पीछे इतना हर्ट हुए हैं कि आप बहुत सोच समझ के कदम लेंगे और आप इस ऑफर को ठुकरा देंगे। आप में से बहुत से लोग इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देंगे क्योंकि यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में हैं। आप लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की लाइफ में एक न्यू लव या न्यू रिलेशनशिप आ रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी भी पास्ट की यादों से जुड़े हुए हैं कि शायद आपका पुराना पर्सन वापस आ जाए। तो ये अचानक से होगा कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आना चाहिए, बट आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डेविल की एनर्जी क्यों आई है, इतनी हैवी एनर्जी अनएक्सपेक्टेड में अचानक से? ऐसा क्या हैवी हो सकता है मेरे व्यूवर्स के साथ, प्लीज़ बताइए। डेविल क्यों आया है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंस एंड पेज ऑफ कप्स। गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप करियर में भी
अब थोड़ा अच्छा ग्राफ पे जा रहे हैं, थोड़ा फोकस कर रहे हैं करियर पे। आपने अपने आप को सेल्फ अवेक की एनर्जी में ले आए हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ ग्रोथ में आए हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे खास करके मैं, अगर आप मैरिड हैं तो मैं फैमिली का यहाँ पे इशू देख रही हूँ कि मदर इन लॉ को कोई इशू हो रहा है, तो यहाँ पे आपके ऊपर फिर से कोई ब्लैक मैजिक का अटैक हो सकता है, क्योंकि आप उनको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर उनके कब से अब निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में ना अचानक से कुछ ऐसा मोमेंट आएगा, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या सोच रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को, अगर एक्स्ट्रा पर्सन है तो भी और अगर फैमिली में है तो भी, उनको ये भनक पड़ जाएगी कि थर्ड पार्टी को भी भनक पड़ जाएगी कि आपके पर्सन आपके ख्यालों में डूब रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इस चीज़ की भनक पड़ते ही अनएक्सपेक्टेड वो बहुत गंदा यहाँ पे कोई खेल खेलने वाली है, फिर से किसी ब्लैक मैजिक का सहारा लेने वाली है, फिर से ऐसी कोई ऐसी कोई हेल्प लेने वाली है वो है, और ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा। टावर मूवमेंट भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को ही शो करता है कि अचानक से चीज़ें होना। और यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब अचानक से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टावर मोमेंट आ सकता है, ऐसा कोई सीन बन सकता है जिससे आप बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करेंगे। वो लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा कालापन चाहा, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में कालापन चाहा, आपसे ईर्ष्या करते रहे, आपसे जलते रहे, आपकी खुशियाँ उन्हें रास नहीं आ रही थी, तो ऐसे लोग, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि ऐसे लोग आपके सामने आएंगे और आप इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेने वाले हैं। आपके सोलमेट्स आ सकते हैं अचानक आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे आपके सोलमेट्स आ सकते हैं, और फिर यहाँ से यही आया कि कोई विदेश से भी अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि विदेश से या बाहर गांव से आपके लिए कोई अच्छा सा प्रपोजल आ सकता है। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे खूबसूरत एनर्जी आई है, तो अनएक्सपेक्टेडली या तो आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होगा। और आप में से अगर कुछ लोगों ने कहीं का वीज़ा अप्लाई करा था, कोई पासपोर्ट की दिक्कत थी या कुछ भी बाहर जाने का प्रोग्राम था, और वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, या नहीं वो काम बन पा रहा था आपका पैसों की वजह से, पैसों की कमी के कारण, या कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप की अप एंड डाउन्स के कारण आप लोग नहीं जा पाए थे, तो अब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ ही बैठे हैं। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेडली आपका वो भी काम हो सकता है। यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेडली आपको यहाँ मिल सकती है। ठीक है, सो गाइज ये तो थी कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ क्या हो सकता है। तो अब हम एक बार आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, जिनके लिए भी हैवी गाइडेंस आई है, तो उनके लिए मैं गाइडेंस ले सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी हैवी एनर्जी से बचने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताइए कि जिनके लिए भी डेविल, टावर, ऐसी एनर्जीज आई हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। गाइज आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप रुकिए मत, आप टूटिए मत, आप ब्रेव बनिए। ठीक है, और किसी भी चीज़ में पीछे मत हटिए, ब्रेव होइए, डिफेंसिव होइए, और हर चीज़ों का डट के सामना कीजिए एज अ सोल्जर। जैसे ये डट के हर चीज़ से फाइट कर रहा है, तो ऐसे आपको फाइट करने की ज़रूरत है। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का डट के मुकाबला कीजिए आप, और ऐसी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। बार बार इन चीज़ों को मैनिफेस्ट ही मत कीजिए कि हाँ थर्ड पार्टी मुझ पे ये कर रही है, थर्ड पार्टी मेरे पर्सन पे ये कर रही है, तो वो ना क्या होता है फिर मैनिफेस्ट होने लगता है। तो आप इन चीज़ों से इग्नोर हुई और अपना सेल्फ फोकस कीजिए, अपनी जो एक सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं ना उसमें आप आगे बढ़िए। आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं टैरो से। पीछे क्या छूट गया जाने दीजिए। ठीक है, कि पीछे ये छूट गया, पीछे देखना छोड़ दीजिए। अब आप पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए। आपके पास अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुड़ मुड़ के पीछे की यादों को देख रहे हैं, पीछे छूटे हुए पर्सन्स को देख रहे हैं। तो आपको साफ यहाँ पे कहा गया है कि पास्ट की चीज़ों को मत देखिए, उनकी तरफ पीठ कर लीजिए और आगे बढ़िए।
ठीक है, आपको डिवाइन साफ कहना है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और यहाँ से भी देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है कि नेगेटिव लोगों को कट ऑफ कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपको खुश नहीं देख सकते, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कट ऑफ कर दीजिए। यही गाइडेंस आपके लिए आई है। सो गाइज, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।